अंशिका एक छोटे से कस्बे में रहने वाली 28 साल की लड़की थी। पढ़ाई में होशियार और कुछ बड़ा करने का सपना देखने वाली अंशिका ने कॉलेज की पढ़ाई अच्छे अंकों के साथ पूरी की थी। वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उन्हें बेहतर जीवन देने का सपना देखती थी। उसे यकीन था कि उसकी मेहनत जल्द ही रंग लाएगी। लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही था। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद उसने कई कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन दी। हर इंटरव्यू के लिए वह पूरी तैयारी करती, लेकिन हर बार नतीजा उसके पक्ष में नहीं होता। बार बार असफल होने से उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वह खुद से पूछती, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? घर की आर्थिक स्थिति भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अंशिका के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जो अब मंदी के कारण ज्यादा मुनाफा नहीं दे पा रही थी। मां दिन भर घर के काम में लगी रहती और अक्सर कहती, बेटा चिंता मत करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन अंशिका के लिए ये शब्द केवल दिलासा थे। एक दिन निराश होकर अंशिका अपने कमरे में बैठी थी। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली और उसकी नजर एक पन्ने पर पड़ी, जहां उसने लिखा था, अगर जिंदगी में कभी हार महसूस हो तो खुद को एक और मौका दो। हार सिर्फ तब होती है जब हम कोशिश करना बंद कर देते हैं। ये पंक्तियां पढ़कर जैसे उसके भीतर सोई हुई उम्मीद जाग गई। उसने खुद से वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगी। अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो मैं खुद अपना रास्ता बनाऊंगी। उसने ट्यूशन देने का फैसला किया। उसने अपने घर के एक कोने को क्लासरूम में बदल दिया और ट्यूशन देने की शुरुआत की। शुरुआत में केवल 3 बच्चे ही पढ़ने आए। अंशिका थोड़ी निराश हुई, लेकिन उसने पूरी मेहनत और लगन के साथ उन्हें पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चों और उनके माता पिता का भरोसा जीतने में उसे सफलता मिली। कुछ ही महीनों में बच्चों की संख्या बढ़कर 20 से अधिक हो गई। एक दिन अंशिका के इस प्रयास के बारे में सुनकर कस्बे के एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल ने उससे मुलाकात की। उन्होंने उसकी मेहनत और समर्पण को सराहा और उसे अपने स्कूल में टीचर की नौकरी का प्रस्ताव दिया। यह अंशिका के लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा था। नौकरी मिलने के बाद भी अंशिका ने अपने ट्यूशन क्लास को बंद नहीं किया। वह सुबह स्कूल में पढ़ाती और शाम को बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती। उसकी मेहनत और लगन ने पूरे कस्बे को प्रेरित किया। कुछ सालों में अंशिका का यह ट्यूशन सेंटर एक छोटे से स्कूल में बदल गया। अब वह न केवल बच्चों को पढ़ा रही थी, बल्कि उनके जीवन को बेहतर बनाने में भी मदद कर रही थी। उसके प्रयासों ने न केवल बच्चों बल्कि उनके परिवारों की जिंदगी भी बदल दी। अंशिका ने अपने जीवन में आए संघर्ष को एक नई शुरुआत का अवसर बनाया। वह अब दूसरों को भी प्रेरित करती थी। मुश्किलें हमेशा हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती। उसकी कहानी अब पूरे कस्बे में मिसाल बन गई थी। लोग अपने बच्चों को न केवल पढ़ने बल्कि जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेने के लिए अंशिका के स्कूल भेजते थे। अंशिका की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें आना स्वाभाविक है, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम हर मुश्किल को अपनी मेहनत और उम्मीद से पार कर लें। हार मान लेना विकल्प नहीं है। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो हर समस्या का समाधान मिल ही जाता है। अंत अंशिका ने साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हों, अगर इंसान अपनी सोच और मेहनत पर विश्वास रखे तो वह हर मुश्किल का सामना कर सकता है। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपनी जिंदगी में निराश महसूस करता है।